जो बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो। पहले 50 लोग आपके साथ जो जुड़ेंगे वो आपको जानते नहीं होंगे, वो जुड़ेंगे। पहले 50 लोग जो आपको नहीं जानते वही आपके साथ जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो जानते हैं वो बिजी होंगे आपको गालियां देने में, वो 100% बिजी होंगे, चाहे आपकी मदर हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका बहन हो या भाई हो, कुछ हो, हर व्यक्ति गालियां देगा। तो पहली बात, गालियां सुनने के लिए तैयार हो? यस और नो? एब्सोल्युटली। अगर तैयार हो तो आप सफलता पाने के लिए भी तैयार हो 100%। क्योंकि शुरू में ही सबसे ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म केवल शुरू में ही मिलता है, क्योंकि जब आप एक ऊंचाई पा लेते हो तो वो जो 50 लोग बहुत नियर एंड डियर है ना, वो अपने आप आपके पास आएंगे और कहीं तो कहेंगे यार इनको भी साथ में लगा ले। वो यही कहेंगे, बस वो केवल आपको देख रहे हैं कि आप पहले कोई मुकाम हासिल। दैट्स ऑल। और 50 लोग शुरू के आपको बाहर से ही लेके आने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? एब्सोल्युटली। वेस्टीज हेड ऑफिस, कितने लोगों ने वेस्टीज हेड ऑफिस देखा है? नहीं देखा है। मैं हर ग्राउंड में लोग कहता हूं हर 3-4 महीने में वेस्टीज हेड ऑफिस जरूर आना है। ये जरूर आना है। मैनेजमेंट से मिलिए, टीम से मिलिए, जरूर आइए। ये बिल्डिंग 100 करोड़ से ज्यादा की बिल्डिंग है और 1 रुपया भी लोन नहीं है। राइट? ये वेस्टीज की मैनेजमेंट का पैसा हमने यहां लगाया। क्यों लगाया हमने? भाई ये पैसा तो हमारा है, हम तीनों लोग लेके जा सकते हैं इस पैसे को, बट फिर भी हमने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया इस बिल्डिंग में। क्यों किया? क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को वेस्टीज के बारे में बताते हो ना, तो वो थोड़ा कन्विंस आपसे हो जाता है, पर जब वो इस ऑफिस को देखता है तो एक चीज को मान और ठान लेता है कि ये कंपनी भागेगी नहीं, ये कंपनी 100% यही खड़ी है, खड़ी रहेगी। कितने लोग वेस्टीज में आए और जब हेड ऑफिस आते हैं देखते हैं दूसरी कंपनी के लीडर, वो कहते हैं सर अपने तो सोच के हैरान होता है कि इतना बड़ा ऑफिस है वेस्टीज का। कह रहे हमारी कंपनी के तो ऑफिस छोटे छोटे होते हैं, कब शटर डाउन होते पता ही नहीं चलता, और ये हम देख चुके हैं। 21 सालों में कितनी कंपनी आई गई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और इवन रांची में भी कितने लोग आए और गए मुझे बताने की जरूरत नहीं। पूरे झारखंड में ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए, हर जगह बस यही। और आज ग्रेट कंपनी फॉर ग्रेट पीपल, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब आप लोग, आपको कहां इन्वेस्ट करना है? अपने अंदर इन्वेस्ट करना है। The best investment is the investment what you do for your brain. जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, जितना नॉलेज लोगे, पावर करोगे, रिच करोगे अपनी नॉलेज को, उतना ज्यादा लोग आपसे प्रभावित होंगे। मेरे को आज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बट पिछले कम से कम 4-5 सालों में मैं टोनी रॉबिन्स से, जॉन मैक्सवेल, जिम कॉलिंस, सदगुरु, शिव खेड़ा, ऐसे 10 नाम बता देता हूँ जिनसे मैंने हेनरी हार्टमैन अभी करके आया, सबसे पढ़ता रहता हूँ, कहीं से मिलने चला जाता हूँ, कभी सिंगापुर, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने अंदर इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, क्या बताऊंगा? मैं अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट करता हूँ इन सारी चीजों में, सारी स्टडी करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सीखता हूँ। आपने लास्ट पढ़ाई कब की? हम सब लोग एक ही चीज जानते हैं, कॉलेज तक पढ़ लो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, और उसके बाद हम हर व्यक्ति एक ही चीज सोचता है, दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? सामने वाला। और आज आपको पता है आपके सामने कौन खड़ा है, तो मैं वो बिल्कुल नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। ओके, रादर आप मेरे सामने, राइट? बस यही नजरिया सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। एक गाय थी, चल रही थी घास, आराम से मस्ती से आराम से, उसे पता नहीं था कि शेर कब आके साथ खड़ा हो गया, और गाय को मस्त थी, शेर साथ खड़ा हो गया, शेर देख रहा है, गाय लगी हुई है, कह रहा कोई बात नहीं अभी बताता हूं। अब जैसे ही गाय खाते खाते उसे आभास हुआ तो कोई और भी है, उसने एकदम देखा कौन खड़ा है, हो गया तो काम खत्म। आप देखा ना था
गाय ने तेजी से भाग लगा, दौड़ने लगी तेजी से। शेर क्या करने लगा? शेर भी पीछे भागने लगा, शेर भी तेजी से पीछे भागने लगा। दोनों भाग क्यों रहे थे? दोनों भाग क्यों रहे थे? एक बचाने के लिए, एक मारने के लिए। यस और नो? गलत। दोनों अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भाग रहे थे। दोनों अपनी जिंदगी को बचा रहे थे। क्यों? गाय शेर से और शेर भूख से। वो भी मर जाता, अगर भूखा रहेगा तो वो भी मर जाएगा, उसे भी खाना चाहिए। और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे और दोनों अपनी पूरी जान लगा के भाग रहे थे। ऐसी भागते हैं ना? गाय ने पूरी जान लगा रखी थी और शेर ने भी पूरी जान लगा रखी थी। ऐसा तो नहीं ना गाय इधर भाग रही है, शेर इधर भाग रहा है। नो। और ऐसा नहीं ना गाय तेजी से भाग रही है, शेर क्या रहा? अपलाइन डाउनलाइन एक दिशा में अपनी पूरी जान के साथ अगर नहीं भागे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। डिफरेंट डायरेक्शन में भागेंगे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। गाय तेजी से भागती चली जा रही थी, भागती जा रही थी। आगे आ गया कीचड़ का दलदल, उसने एकदम छलांग मारी और कीचड़ में, और कीचड़ में जाके धस गई। जैसी धसी खड़ी हो गई। शेर आया, शेर ने भी छलांग मारी, वो भी थक गया, वो भी खड़ा हो गया। अब गाय खड़ी है और शेर खड़े, दोनों खड़े। क्यों खड़े हैं? वो दोनों क्यों खड़े हैं? मतलब कॉमन सेंस है, कॉमन वो भी नहीं है। वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि कीचड़ का एक लॉ होता है। कीचड़ का लॉ क्या है? मेहनत 4 गुना और मृत्यु। कीचड़ में अगर गाय या शेर हिलता, थोड़ा सा भी भागने की कोशिश करता, तो मेहनत तो 3 गुना हो जाती, दम लगता। बट कीचड़ उनको 10 गुना। कीचड़ में एक ही रिजल्ट होता है, चुपचाप खड़े रहो, कभी नहीं धसोगे। बट वो जानवर है और हम इंसान। बताइए आपको कौन समझदार है, कौन बेवकूफ? वो तो जानवर, उन्हें पता था, दोनों खड़े हो गए। गाय मुस्कुराई, शेर की तरफ देखा और बोली, शेर जी कैसे हो? देखा मैं कैसा हूं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, फर्स्ट क्लास। तू बता, डर रही है ना? कोई डर नहीं, कहीं डरनी नहीं। क्यों? कह रही शेर जी मुझे एक बात बताओ। शेर ने कहा पूछ, आपका कोई मालिक है? शेर ने कहा पागल की बच्ची, मेरा, अरे मैं जंगल का राजा हूं, मेरा कौन सा कोई मालिक? बट मैं ही सबका राजा, मैं ही सब कुछ, और कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर मुस्कुराई और बोली, अच्छा आपका मालिक नहीं है? देखा नहीं है तो आज आप मर जाओगे, आज आप मर जाओगे। शेर को गुस्सा आ गया, कहना भाई मैं कैसे मर जाऊंगा? भाई तू सोच रही है कि दलदल में फंस गया हो तो तू भी मर गई है, तो तू भी मरेगी, मैं भी मरूंगा, दोनों मरेंगे ना। फिर ये चक्कर है, वरना तू क्यों बोल रही है कि मैं मर जाऊंगा? कह रही क्योंकि मेरा मालिक है। शाम को 6 बजते ही तुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ आएगा, मुझे बाहर निकालेगा, मुझे नहलाएगा, धुलाएगा, खिलाएगा, मेरे सामने तुझे गोली मार के चला जाएगा। बहुत सिंपल स्टोरी। अपलाइन डाउनलाइन कैसी होनी चाहिए? अपलाइन ऐसी होनी चाहिए कि डाउनलाइन के सामने मृत्यु भी हो तो वो सोचे मेरा अपलाइन आके मुझे बचाएगा। ये विश्वास हर अपलाइन को अपनी डाउनलाइन को देना है। अगर ये विश्वास आप नहीं दे सकते तो अपलाइन के नाम के लायक नहीं हो। चाहे आप कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े समय के लिए हो, खत्म हो जाओगे। अब आप ये जो टाइम अब शुरू होगा, कई लोग यहाँ खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे। आपको बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदल जाएगा नेक्स्ट 3, 4, 5 इयर्स में। जब एक छोटी सी चीज कि जिस चीज पे आज आप जिंदा हो, वो चीज भी कुछ टाइम बाद
बाहर ना पेट्रोल रहेगा ना डीजल रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी की आपको जरूरत ही नहीं होगी। इस तरीके का हिंदुस्तान होगा तो सोच लो कि क्या हो जाए। कोई पैसा देने की मतलब अगर अब वो पैसा वेल्थ क्रिएशन का टाइम है, ये वेल्थ क्रिएशन, करोड़ों खरबों रुपए कमाने का टाइम है ये। बट पहले सबसे पहले क्या बदलना है? माइंडसेट, अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड, देखने का नजरिया। एक चीज, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, कई ये सोच रहे होंगे शेरपुरा देखो दिल्ली से आया, पता नहीं क्या बक 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 करी जा रहा है। कई सोच रहे होंगे यार क्या साले कितनी नॉलेज के बारे में बातें करते जा रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, बट सोचने का नजरिया बहुत लोगों का अलग होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पृथ्वी पे केवल एक चीज है दोस्तों, केवल एक चीज, और वो पता है क्या है? कि आपके सामने क्या हो रहा है या आपके सामने कौन क्या बोल रहा है उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने क्या हो रहा है या कौन क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके सामने क्या हो रहा है या कौन क्या बोल रहा है उसे आप अपने दिमाग में कैसे लेके जाते हो, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, 100% आएंगी, तो क्या सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट, एक टाइम था 0 से 1 रन नहीं बनता था, 10 रन नहीं बनते थे आउट ऑफ फॉर्म। रांची धोनी यही के हैं, कई बार 0 पे आउट हुए तो क्या मैच छोड़ देते थे? नो। एक दिन अगर गलत है या सही नहीं है तो क्या हमें इंडस्ट्री वैसी छोड़ देनी चाहिए? नहीं। कैसी बातें अपने दिमाग में भी कैसे आ जाती है। सचिन तेंदुलकर की एक लाइन क्या बढ़िया लाइन, 0 पे आउट होते थे सचिन तेंदुलकर, खेल ही नहीं पाए, वीकनेस बता दी अपनी उनको कि यार मेरा फुटवर्क काम नहीं कर रहा, कि जब जिस वक्त जाना चाहिए बैट इतना नहीं जाना, होता है कभी कभी। गॉड ऑफ क्रिकेट की बात बोल रहा हूं, जिनको भगवान माना गया, अमिताभ बच्चन गॉड ऑफ एक्टिंग, कितनी पिक्चर फेल हुई, क्या सिनेमा का छोड़ दिया क्या, एक्टिंग करना छोड़ दिया क्या उन्होंने? आज भी कितनी उम्र, 80 के आसपास प्लस, और आज भी लगे हुए, और आप लोग 40, 50, 30 के और घर में बैठे हुए। पैसे कमाना, अमिताभ बच्चन सेलिब्रिटी, वो लगे हुए हैं। रतन टाटा जी की डेथ हुई 87 में, 85, 60 ऑफिस जाके काम कर रहे हो। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग आज भी लगे हुए हैं, और हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना? यस और नो? मेहनत तो करनी 100% करनी पड़ेगी, 100%, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। गॉड ऑफ क्रिकेट ने एक चीज बोली, फॉर्म नहीं चल रही थी, गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था 5 डे, 281 रन मारे, 281 रन मारे, वापस आए पवेलियन। रवि शास्त्री ने मजाक करते हुए कहा, सचिन क्या हो गया भाई, यार क्या हो गया भाई, तू तो 0 पे आउट होगा, आउट ऑफ फॉर्म में था, ये एकदम 281 कैसे मार दिया, हाईएस्ट स्कोर मारा सचिन तेंदुलकर ने। तो सचिन ने एक बहुत प्यारी लाइन बोली, उसने कहा रवि सोच के गया था, सोच के गया था, आउट नहीं होगा, बस अपने आप से कमिटमेंट कर ली थी, कुछ करके ही। क्या हो गया भाई, क्रीज पे खड़ा हूं, सोच के गया था, जितने नेगेटिव लोग आएंगे ऑफ साइड की जो बॉल होगी दूंगा, जाओ नेगेटिव पीपल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिव लेग साइड बॉल जाओ, मेरे को लोगों की जरूरत नहीं है, नेगेटिव गलत लोगों की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं यहां खड़ा हूं, जो सीधी बॉल आएगी मेरे को पता नहीं कर पा रहा, प्लेट करूंगा, टिक 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 टिक, जो लोग कहेंगे जो अच्छी बात करें सुनूंगा, दैट्स ऑल, समझने की कोशिश करूंगा। फॉर्म ही तो खराब है, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, 100 बॉल एक प्लेट कर दी, करते करते फिर 1 रन, फिर 2 रन, और करते करते 3 दिन लगातार बैटिंग की, 281 स्कोर। जस्ट इमेजिन, आपकी जिंदगी में भी यही सब होगा, आपकी जिंदगी में भी यही होगा, टफ टाइम भी आएगा, टफ टाइम आएगा, अगेन प्रॉब्लम आएगी, थैंक गॉड हिरन था एक, सुबह से प्यासा, पानी नहीं मिल रहा था उसे, पूरा सुबह से लेके दोपहर हो गई, एक बूंद पानी की नहीं, थक हार के एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया, पेड़ के नीचे आके बैठ गया और सोचने लगा यार क्या होगा, पानी नहीं, अभी सोच ही रहा था कि कानों में पानी की आवाज है, फटाफट खड़ा हुआ, भाग के पानी की तरफ देखा, ये रिवर
इधर था, कह रहा पानी मिल गया, चलो पानी पीने, और पानी पीने लगा आराम से। अब पानी पी रहा था, और अक्सर टाइगर कहाँ बैठा होता है? पानी के पास। टाइगर बैठा हुआ था वहां पे, उसने देखा आ गया भाई, आ गया मेरा आहार आ गया। और मजे की बात, उसको हिरन पानी पी रहा था, उसे एहसास हुआ कि यार ये तो कुछ और है। उसने देखा, ओ टाइगर, क्या रहा गया, कह रहा चलो लेफ्ट से भागता हूं। इधर देखा तो भाई साहब एक व्यक्ति खड़ा, शिकारी है, ऐसे बंदूक लगी। किसकी तरफ? हिरन की तरफ। कह रहा अल्लाह भाई ये भी गए। और अभी सोच ही रहा था कि पीछे गरम गरम लगने लगा, देखा जंगल में आ। कह रहा यार दोस्तों मुझे एक बात बताओ, प्रॉब्लम आती है चारों तरफ से आती है ना? यस। प्रॉब्लम आती है चारों तरफ से आती है ना? यस। चारों तरफ से आती है ना? यस। 100% ऐसी आती है, ऐसी आती है ना? अब उस हिरन के पास सोचो, राइट साइड में टाइगर, लेफ्ट साइड में शिकारी, सामने मगरमच्छ पानी में, और पीछे आग। अब उसे कहां जाना चाहिए बताओ? बोलो, उसे क्या करना चाहिए? कहां जाए? बताओ बताओ, क्या करना चाहिए? खड़े होकर कोई भी बोले। आराम से पानी पीना चाहिए। क्यों सर? जो होगा होगा। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या करना चाहिए हिरन को? झरने का पानी पीना चाहिए, बात खत्म हो गई। बाकी कोई और? टाइगर से लड़ाई करनी चाहिए? नो। पानी में कूदना चाहिए? नहीं। आग में कूदना चाहिए? नहीं। शिकारी की तरफ भागना चाहिए? नहीं। और करना क्या चाहिए? आराम से पानी पीते। अरे मैंने बताया आपको, जानवर और इंसान, बुद्धिमान कौन? जानवर। समझदार के लिए इशारा करो, आपको बताइए आप कौन है? जानवर को पता भाई, वो तो समझदार है। और उसको याद आया क्या? कर्म कर बल्कि भाई, एक लाइन बस। क्या करना है? प्रॉब्लम आए तो शिद्दत से अपना काम करना। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो क्या करना है? शिद्दत से अपना, बट शिद्दत से अपना काम। कोई फर्क नहीं पड़ता, समय है, चेंज हो जाएगा। उसको एकदम याद आया कि मेरे को तो अपना काम करना है, वो भी शिद्दत से। अभी सोच ही रहा था, बादल गरजने लगे, भाई साहब सोच ही रहा था, और उसने कहा मैं तो अपना काम करूंगा। उसका काम क्या था? पानी पीना। उसका काम क्या था? पानी पीना। गलत। उसका काम था अपनी प्यास बुझाना। बिल्कुल सही बोला सर ने। उसने कहा मेरा काम अभी ये है कि मैं अपनी प्यास बुझाऊं, बाकी सब किस्मत। भाई साहब उसने सोचा, पानी पीने लगा। शिकारी ने उठाई रिवॉल्वर, लगाया हिरन को निशाना, ढक करके पानी की एक बूंद बारिश की टक करके उसकी आंख पे गिरी। उसने निशाना चलाया, ठान करके जो लगा टाइगर को। टाइगर जो अपने हिरन को देख रहा था, अब देखा शिकारी को। उसने कहा अरे छोटा है मोटा है, छलांग मारी शिकारी के पास। शिकारी भागा, टाइगर उसके पीछे, और झमाझम बारिश होने लगी। हिरन क्या कर रहा था? हिरन क्या कर रहा था? शिद्दत से अपना काम कर रहा था। वो शिद्दत से अपना काम कर रहा था। बारिश हो रही थी झमाझम, उसने प्यास बुझाई, ऊपर देखा, ना टाइगर था ना शिकारी था, और आग बुझ चुका था। उस जानवर को इतनी समझ है। और आपको दोस्तों कई बार वक्त हमारे साथ नहीं होगा, बट चिंता मत करो, हर रात के बाद एक उजाला आता है। 100% आएगा। 100 नहीं, 1000% आएगा। पर ये याद रखना, क्योंकि अगर आप डगमगा गए, खत्म। सचिन तेंदुलकर गिव अप कर सकता था, कोई भी एक गलत बॉल को मार सकता था। उसने 100-200 बॉलें छोड़ी अपना कॉन्फिडेंस पाने के लिए। उसने ये नहीं सोचा कि मैं 100-200 बॉलों पे 1 रन मिलूंगा तो 100 बन जाएंगे। नो, उसने कहा मेरा काम है कॉन्फिडेंस बनाए रखना। मैं तो गॉड ऑफ क्रिकेट हूं। पिच पे खड़ा रहूंगा, स्कोर अपने आप बनेगा। पवेलियन में बैठूंगा तो लोगों के लिए तालियां बजाऊंगा।
आप डिसाइड करो आपको क्रीज पे रहना है या पके में। अपने लिए तालियां बजवानी है या दूसरों के लिए बजानी है, ये आपका काम है और कुछ नहीं। इन्वेस्ट करना है अपने अंदर। सुबह जाओ वॉक करने, कुछ स्मार्ट वॉच, कितने लोग पहनते हैं स्मार्ट वॉच? क्यों पहनते हैं? पल्स बता क्यों पहनते हैं स्मार्ट वॉच? कैलोरी नहीं, कैलोरीज। कैलोरीज काउंट तो चलो एक बात है, आपको पता है मेरा दिल मेरे से पूछ के धड़कता है, आपको पता है बात? आप भी ये कर सकते हैं। मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे दिल को कितना धड़कना है, किस स्पीड से धड़कना है और कब धड़कना है। ऐसा नहीं कह सकता मैं, बट ये मेरा, मैं डिसाइड करता हूं। बट आप लोग इस घड़ी में ऐसे ऐसे फीचर है, ये देखो मेरी हार्ट रेट एक दिन में 120 से ज्यादा मैं करता हूं एक बार, जिससे मुझे कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। मैं अपने दिल को इतना मजबूत करके रखता हूं, जब चाहे 120 से ऊपर कर लेता हूं इसे। कैसे? कुछ भी रनिंग करने लगता हूं, हाँफने लगता हूं, इतनी मेहनत करता हूं जिससे मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, 120, 125, 130 पे जाता हूं, फिर नॉर्मल कर लेता हूं, खत्म। जो गंद जमा है कहीं पे भी होगा सब करके खत्म, नॉर्मल। मैं डिसाइड करता हूं मेरी जिंदगी, एक एक चीज मैं अपने आप डिसाइड करता हूं, क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैंने सुबह से आज कुछ नहीं खाया, ये खड़ा है। सुबह मैं 5 बजे सोया, मेरे घर में कल कोई गेस्ट थे, 5 बजे सोया, 8 बजे उठा, ट्रेनिंग करने आ गया, फ्लाइट पकड़ी यहाँ पे। ये मेरे को कहता लंच कर, मैंने कहा यार लोग बैठे हैं, पहले वो ट्रेनिंग करने थे, लंच मत क्या भाड़ में। मैं कंपनी का मालिक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेरे लिए 2 घंटे भी वेट करते, बट मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए वेट करो, मैं आपके लिए वेट करूं। ये बट आपको मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा पहले ट्रेनिंग, पहले सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को सफल होना है, तो खाना तो मेरे को खाना ही नहीं है, सिंपल। और ये मैं डिसाइड करता हूं, ये सब चुने मैं। आप भी ये कर सकते हो, आप भी। आज मैं एक वीडियो देख रहा था बहुत अच्छा, कि एक तरफ यहाँ पे पकवान पड़े हुए हैं और एक तरफ सैलेड। क्या खाना चाहिए? समझदार है आगे लोग। भाई साहब मैं खाना वाना कभी खा रहा था तो लोग आए सर स्वीडिश खाओ, स्वीडिश गुलाब जामुन खाओ। मैं कहा कहाँ है? कह रही ये ना। मैं कहा मेरे को नजर नहीं आ, तेरे को आ रहा है? कह रही ये ना सर, मुझे नजर आ रहा है। मैं कहा तू खा ले। कोई गलत चीज भाई साहब दीपक को नजर आती ही नहीं। ये मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करता हूँ मेरी जिंदगी है। कोई गलत चीज, कोई गलत बोल, मैं कहता हूँ दफा हो जा, सुनता ही नहीं। सुना, अवॉइड कर लिया, खत्म। मैं डिसाइड करूँ, मैं डिसाइड करता हूँ एवरीथिंग अबाउट माय लाइफ। ये चीजें गैजेट मेरी लाइफ को बेहतर बना, 72 बार रिपीट होना है, 100 लेके जाना, ये सब मैं डिसाइड करता हूँ। और ये काम आप भी कर सकते हो सारे, हेल्थी रहने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब काम आज बहुत आसान है जो आप कर सकते हो। आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करना है, वन ऑफ द बेस्ट बनाना है आपको। कोई हालत नहीं है कि आप अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट नहीं बना सकते, बस तैयारी करो उसकी, काम करो उसके लिए। और अगर आप ये करोगे तभी आप यहाँ पे बढ़ोगे, तभी बढ़ोगे। आज कितने बड़ों पे